हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। तो आपको मेरा चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह इनइक्वालिटी का थर्ड पार्ट। तो पहला जिसने दो पार्ट नहीं देखा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा दोनों पार्ट का, एक बार जाके देख लेना। तो पिछले वाले जो पार्ट में है, एक में मैंने बेसिक वाला क्वेश्चन रखा और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया एकदम फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में मैंने क्लियर किया आइदर और कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जो बात करेंगे वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मैंने रखा है। मैं जो रखा हूँ स्टैंडर्ड लेवल, वो आपको देख के मज़ा आएगा। आप लोग खुद से ट्राई करना, देखना थोड़ा डिफिकल्टी आएगा आज के लेवल में। तो चलिए बिना देरी किए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम लोग बात करें, आज जो है आज हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रखे हैं। मैं आपको दिखा रहा है स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं रखा हूँ आज। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना, उसके बाद अप्रोच देखना ठीक है कि नहीं, उसके बाद हम लोग करेंगे जो कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा वो 1 से 5 तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अगर बात करें पहला कंक्लूजन का, देखिए ये स्टेटमेंट तो दिया हुआ आपको। तो पहला कंक्लूजन है क्या, एक्स और के। मेरा बात आप ध्यान से सुनिए, हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज आज हर एक सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ऐसे वो ओपन साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोग कैसे लगाते हैं, यहाँ पे दिया है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब हम लोग कहाँ क्या करेंगे, एक्स से के जाएंगे और हर एक स्टेप में इक्वल टू होना चाहिए। तो हम लोग एक्स से वाई गए, ठीक है, वाई से जेड गए इक्वल टू है, जेड से ए गए इक्वल टू नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बी से डब्ल्यू क्या होगा, बी से डब्ल्यू जाना है और एक स्टेप में इक्वल टू हम लोग को नहीं आना चाहिए। ओके, बी से ए जो हम लोग जाएंगे ऊपर से जाते हैं, बी से ए गए, ठीक है, ए से जेड गए, यहाँ पे साइड क्लोज है तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है एलिमेंट, और यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे बी है। अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो ये आइदर और नहीं होगा, हम लोग करेंगे देंगे नाइदर नॉर, ठीक है। अगर हम लोग नाइदर नॉर इसको करेंगे तो हम लोग का ये गलत जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम लोग आज कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अप्रोच देखेंगे, ठीक है। नाइदर नॉर क्यों नहीं होगा, इसका आंसर मैं बता दूं अभी, इसका आंसर मैं बता देता हूं, आइदर और होगा। क्यों होगा मैं आपको आप दिखाता हूं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्या बोला है, एक्स और के इन दोनों के बीच में रिलेशन बोला है। तो एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है, और के कहाँ पे, यहाँ पे के है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग को रिलेशन पूछा गया है, एक्स और के बीच में, ठीक है। अगर देखिए एक्स जो है वाई तो वाई है, इक्वल टू है, तो एक्स यहाँ पे आ सकता है। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ग्रेटर देन ए लेस देन बी इक्वल टू के, ठीक है। अब बताओ, अब इतना पार्ट पहले देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बड़ा बराबर जेड बड़ा ए। तो ये तो आपको दिख रहा है एक्स जेड से बड़ा है और जेड ए से बड़ा है, तो एक्स तो ए से बड़ा होगा ही होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। और लेस देन, अब जो बी है वही तो के है, आपको तो ये दिख रहा है बी और के तो एक ही चीज़ है, इक्वल टू है। तो हम लोग डायरेक्टली बी की जगह हम लोग के लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सेटिस्फाई करके आ गया, जो एक्स जो है एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन के। अब आप लोग देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आइदर और केस में क्या होता है, यहाँ पे फेस टू फेस साइन आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेस टू फेस साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स जो है ए से बड़ा है और के भी जो है ए से बड़ा है, तो एक्स और के का डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, एक्स के से बड़ा भी हो सकता है, एक्स के से छोटा भी हो सकता है, और एक्स जो है के का बराबर भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन हो गया, डाउटफुल। अगर डाउटफुल कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल में हम लोगों का कंक्लूजन जो है वो गलत होता है, ठीक है, बढ़िया है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या ना, बी और डब्ल्यू, डब्ल्यू और बी के बीच में है। तो डब्ल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू और बीच में क्या लिख सकते हैं, एक बार हम लोग लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ये हो गया। अब एक चीज़ बताओ, मैं अगर यहाँ से इतना तक फॉलो करूँ, ये डब्ल्यू जो है वही एक्स है, ठीक है, और ये डब्ल्यू जो है एक्स जो है वाई है, मतलब ये भी डब्ल्यू भी वाई हो गया। तो मैं डब्ल्यू लिख दिया इसको, टोटली वाई तक मैं डब्ल्यू लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ये हो गया। मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा।
W से Z, अब बताओ W से अगर Z बड़ा बराबर है और उसके बाद Z A से बड़ा है तो W भी A से बड़ा होगा, कंफर्म है। तो W ग्रेटर देन A लेस देन B, ठीक है, ओके। चलो ये फिर से आपको मिल गया फेस टू फेस साइन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। और एक कंडीशन क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, तो डाउटफुल का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोनों कंक्लूजन आपका गलत आ गया, ये ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना तक सही है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे जो x है ना, ये जो x है ये तो w है, x और w तो इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना x की जगह w, ठीक है। और यहाँ पे जो k है, k जो आपको दिख रहा है ना, k यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं k जो है वो b के इक्वल है, तो मैं k की जगह b लिख सकता हूँ। तो अब बताओ इसका b w ग्रेटर देन इक्वल टू b आया कि नहीं। अब दो कंक्लूजन क्या आ गया, एक आ गया w ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या आ गया, w लेस देन b। अब जरा बताना तो w ग्रेटर देन इक्वल टू b है और w लेस देन b है, तो 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2 साइन है और यहाँ पे 1 साइन है, 3 साइन हो गया। तब जाके आपका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा आपका एप्रोप्रिएट आंसर। तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपको करना क्या है, अब लॉजिकली आपको हर एक सवाल करना है। अब अगर लॉजिक आपका क्लियर नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी करने का एक बार एक सही तरीका बता देता हूँ, जैसे हार्ड प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, आप लोग एक बार देख लो। x और k के बीच में रिलेशन पूछा है, अब लोग चेक कर लो x और k के बीच में कोई फेस टू फेस साइन या तो फेस ऑपोजिट साइन है क्या, दोनों अलग तरह का साइन है क्या। तो चलिए हम x से k की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है, ये आ गया आपका ऑपोजिट साइन। ये दोनों साइन अगर आप लोग देखेंगे दोनों ऑपोजिट साइन हो गया। और ऑपोजिट साइन मतलब क्या बोल दिया, 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट किया हो गया। और जो x है वही तो w है, अब पहले ही देख लो, x k है और यहाँ पे w भी है। x जो है वो w है तो मैं x की जगह w लिख दिया, और w ग्रेटर देन इक्वल टू k जो है वही भी है, आपको दिख रहा है ये तो k है वही भी है, तो यहाँ पे मैं b लिख दिया। अब देखो आपके पास w लेस देन b और w, ये आपको देख के ही लग रहा है ना आइदर और हो सकता है। अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब चेक कर लो, जो ये जो है दोनों डाउटफुल हो गया, दोनों डाउटफुल हो गया, अब मतलब ये आइदर और केस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपको थोड़ा गूगली भी मिलेगा, यहाँ पे बढ़िया वाला क्वेश्चन मैं रखा हूँ। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग अगर बात करते हैं इसका, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार आप लोग देख लो कि यहाँ पे P और T के बीच में रिलेशन पूछा गया है आपसे। P और T के बीच में रिलेशन पूछा गया है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि P और T आप लोग एक बार देख लो। तो मैं P यहाँ पे है और T यहाँ पे है, आप लोग एक बार इसको फॉलो कर लो। तो P और T के बीच में जो रिलेशन मैंने बोला, अब यहाँ पे आप लोग देख लो, आप लोग ऐसा वाला अप्रोच भी लगाएंगे ना, ओपन साइड वाला। तो आप लोग देख लो P से हम लोग को T जाना है, तो P से Q गए हम लोग, ठीक है, Q से R गए, ठीक है, एक इक्वल टू नहीं मिला तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। R से S गए, ठीक है। अब S से T जो जाएंगे ना, कंफर्म नहीं है कुछ, ये तो डाउटफुल कंडीशन हो गया। डाउटफुल मतलब ये भी गलत, और T से P हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि T से S जब जाएंगे तो डाउटफुल है, ये भी गलत हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट अगर डाउटफुल है, दोनों अगर कॉन्सेप्ट डाउटफुल आ गया आपका, तो आप करना क्या है, हम लोगों को चेक करना है कि पॉसिबिलिटी केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट भी सेम है, डाउटफुल भी दोनों हो गया, तो हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे एक बार। तो एक चीज़ बताओ, P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, ग्रेटर देन R है, इक्वल टू S है, नॉट इक्वल टू T है। अब यहाँ से इतना तक आप मेरे को बताओ, P से Q और ग्रेटर देन R इक्वल टू S, तो R जो है वो तो S का इक्वल है, ठीक है, इतना तो सही है। अब P जो है वो Q से बड़ा है, Q जो है वो R से बड़ा है, और R इक्वल टू S है, ठीक है। तो P जो Q से बड़ा है, Q जो R से बड़ा है, वो S से इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P तो इजीली R से बड़ा होगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, और नॉट इक्वल टू T। अब एक चीज़ बताओ आप, यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ बताना, तो P और T के बीच में तो कोई रिलेशन मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं इसको अगर नॉट इक्वल टू को 2 पार्ट में ब्रेक करूँ ना, एक आता है ग्रेटर देन, एक लेस देन, तो क्या आ जाएगा, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन T, और दूसरा आ जाएगा P ग्रेटर देन R लेस देन T। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, जो
इसमें तो चलो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि पी टी से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, दोनों फेस टू फेस साइन, मतलब क्या आ गया फिर से तीन पॉसिबिलिटी अगर फिर से आपका आ गया तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, यहाँ पे देखो क्या है, एक ग्रेटर देन है एक लेस देन है, इक्वल टू भी तो हो सकता है, पी इक्वल टू टी भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसको नाइदर नॉर कर देंगे इसका सही जवाब, ठीक है। इतना तक सही है, नाइदर नॉर हो गया इसका करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, आप एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग बिल्ड करना सीख जाओगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं, चलिए मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको। अब जो P और T के बीच में रिलेशन बोला है, P यहाँ से शुरू होता है और T यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। इतना तक तो आपको क्लियर है। अब मैं बोल दिया P Q से बड़ा है, एक बार देख लो, P Q से बड़ा बराबर है, Q भी R से बड़ा है और जो R है वही A से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P जो है वो R से बड़ा है डेफिनेटली, तो P ग्रेटर देन R। अब नॉट इक्वल टू T है उसके बाद। चलिए इतना आपको समझ में आना चाहिए। इतना अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा जाइए, बेसिक लेक्चर जो मेरा 1 है, इनइक्वालिटी पार्ट 1 इनइक्वालिटी पार्ट 2, उसको फॉलो कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना अगर आप समझ गए तो मैं बोला हूँ बार बार, नॉट इक्वल टू साइन मतलब नॉट इक्वल टू को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक होता है ग्रेटर देन या तो लेस देन, इक्वल टू नहीं होगा। तो अब बताओ P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन T मैंने एक बार ग्रेटर देन लिया और P ग्रेटर देन R लेस देन T मैंने एक बार लेस देन लिया। तो इस पार्ट के मुताबिक आपको P ग्रेटर देन T आपको यह दिख रहा है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ इस पार्ट का, मेरे पास तो डाउट कंडीशन है, ये भी तो हो सकता है। इसमें क्या आ गया, फेस टू फेस साइन। अब समझ लो फिर से, फेस टू फेस साइन, तो फेस टू फेस साइन है अगर, तो हम लोग क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटी हम लोग कह सकते हैं, क्या, P ग्रेटर देन T, P लेस देन T और P इक्वल टू T। तो हम लोग देखो अगर इसको गौर से, तो ग्रेटर देन लेस देन साइन है, P इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको नाइदर वाला कॉन्सेप्ट इसको कर देंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे हो जाएगा नाइदर नॉट। हम लोग बात समझ गए, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है गाइस, एक बार लाइक ठोक देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, इतना बढ़िया क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए और जेड, आपको पहले एक बार कंक्लूजन दोनों देख लो, ए जेड के बीच में पूछा है, हो सके तो आइदर और हो सकता है, एक बार चेक करेंगे हम लोग कि दोनों एलिमेंट हम लोग का सेम है, ठीक है। तो ए कहाँ पे है, अब लोग देख लो, यहाँ पे ए है, ए के साथ ई है, ओके, और यहाँ पे आपको ई के साथ पी है और जेड है। चलिए आपको ढूंढने में आ गया कॉमन टर्म, ए है, ई है और ई के साथ पी है, और जो पी है वही जेड है। तो मैं अगर पूरा लिखूं तो ए नॉट इक्वल टू ई है, ई नॉट इक्वल टू पी है, इक्वल टू जेड है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं पी जो है वही जेड है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ ए नॉट इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू जेड। चलिए ये आपका आ गया। तो गाइस इससे आपको तो क्लियर होना चाहिए, मैंने बोला था अगर मोर देन 1 इक्वल टू साइन मतलब क्या हो जाता है, तीन पॉसिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और जेड के बीच में दो साइन आ गया नॉट इक्वल टू, तो एक से ज़्यादा है मतलब तीन पॉसिबिलिटी आ जाएगा। मतलब क्या हो सकता है, ए ग्रेटर देन जेड, ए लेस देन जेड और ए इक्वल टू जेड, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे ग्रेटर देन है, लेस देन है, पर इक्वल टू वाला नहीं है, तो ए इक्वल टू जेड भी हो सकता है, पॉसिबल तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नाइदर नॉर, हम लोग इसको कर देंगे नाइदर नॉर कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ये तो इसी था, आपको डायरेक्टली दिख गया, डो नॉट इक्वल टू, ओके। किसी का अभी भी दो नॉट इक्वल टू में जो प्रॉब्लम है, मैं एक बार आपको लास्ट बार क्लियर कर देता हूँ, आप लोग एक बार समझ लो, ठीक है। देखो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि मान लो आपके पास है ए नॉट इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू जेड, आपके पास ये दिया है, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू मतलब मैंने बार बार बोला है, दो पार्ट होता है, एक ग्रेटर देन होता है या तो लेस देन, कोई एक होगा। तो मैं अगर लिखूं तो ए ग्रेटर देन लेस देन ई मतलब दोनों पॉसिबल हो सकता है, फिर से नॉट इक्वल टू के लिए ये। तब एक चीज़ बताओ, मैं अगर इसको ब्रेक करूं, चार पार्ट हो सकता है मेरा, चार साइन है। तो पहला मैंने जो लिखा
ए ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन जेड, सही है। दूसरा मैं लिखा ए ग्रेटर देन ई लेस देन जेड, सही है। तीसरा मैंने लिखा ए लेस देन ई ग्रेटर देन जेड, सही है। और लास्ट में मैं लिखा ए लेस देन ई लेस देन जेड, ये भी सही है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी मेरे पास आ रहा है। अब एक चीज़ बताना, ए ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन जेड, इसको डेफिनेटली कुछ मिलेगा कि ए जेड से बड़ा है। इसमें से आपको दिख रहा है ए जेड से बड़ा है, ठीक है। ये लास्ट वाला से भी मिलेगा आपको कि ए जेड से छोटा है, क्लियरली आपको दिख रहा है। पर एक चीज़ बताओ तो, यहाँ पे जो सेकंड कंक्लूजन है और थर्ड कंक्लूजन है, ये तो एक है फेस टू फेस और हो गया क्या, फेसेस ऑपोजिट। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से हम लोग का 3 पॉसिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी अगर आपको हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर और बोलेंगे कि बट यहाँ पे है 2 पॉसिबिलिटी, तो हम लोग इसको कर देंगे नाइदर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप अब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, लॉजिकल है, अप्रोच क्लियर है। अप्रोच अगर आपका क्लियर है तो हार्डली आपको ये 40 to 50 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा। मैं अगर बात करूँ तो आपको मैक्सिमम 40 to 50 सेकेंड आपको लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये देखिए एक मैंने बढ़िया सवाल डाला है आपके लिए कि ये वाला आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं सब करके नहीं दूंगा, फिर तो आपको होमवर्क कुछ नहीं रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बढ़िया सवाल है, आप लोग थोड़ा होमवर्क में ट्राई कर लीजिए खुद से कि आपका ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, अगर क्वेश्चन का जवाब सही है तो मैं आपको बोल दूंगा, अगर गलत है मैं आपको अप्रोच भी बता दूंगा और सही रिजल्ट भी बता दूंगा, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर मैं बात करूं O और L है और N और P है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो अगर मैं आपको बोलूं अभी O और L, आप लोग एक बार O और L के बीच में देख लो, यहाँ पे O है, ठीक है, O है और L कहाँ पे है, यहाँ पे जो O है और यहाँ पे आपका L है। तो इसका इंटरनल कनेक्टेड लिंक क्या है, P है। आपको मिल गई एक चीज़ कि O के साथ P है और P के साथ L रिलेशन है, तो मैं क्या लिख दूंगा, O इक्वल टू P लेस देन L। ये आपको मैं दोनों स्टेटमेंट जोड़ के मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ बताओ, हमको करना क्या है, O से L जाना है, O से P गया, P से L नहीं जा पाऊंगा क्योंकि साइड क्लोज है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। अब N से P जाएंगे हम लोग, N से P देखेंगे कि N से P, N यहाँ पे है, P यहाँ पे है, किसके साथ, किसके थ्रू के साथ लिंक हो रहा है, N के साथ L है, L के साथ P है, P, ये तो P आ गया। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो L N से A गया, मैं A से L गया और L से P गया, देखो नॉट इक्वल टू साइन तो इसमें नहीं है, कम से कम एक चाहिए जिसमें नॉट इक्वल टू ना हो, तो हमको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार अगर लिख भी दूँ लॉजिकली, P लेस देन L लेस देन इक्वल टू A इक्वल टू N, तो आप लोग अगर देख लो जो N है वही N है, A और N तो इक्वल है, तो P लेस देन L लेस देन इक्वल टू N। अब देख लो P बड़ा बराबर L है और L बड़ा N P है, तो L अगर P से बड़ा है और L से तो N बड़ा है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, N ग्रेटर देन P, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आपका हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये तो आसान सवाल था, ये इतना मुश्किल नहीं था, ये आपको हार्डली 20 सेकंड में करने वाला सवाल था, इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है। चलिए, ये एक सवाल आ गया, आप लोग एक बार देख लो। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या बोला, डी और एफ के बीच में रिलेशन पूछा है। तो पहले एक बार हम लोग देख लेंगे, डी एफ है और यहाँ पे भी डी एफ है, तो मैं इसको घुमा के लिख देता हूँ। एफ अगर डी से छोटा है, मतलब क्या है, डी बड़ा है एफ से, तब देखो डी लेस देन इक्वल टू एफ है, डी ग्रेटर देन एफ है। आ सकता है कि यहाँ पे पॉसिबल आइदर और आ सकता है, क्योंकि मैं एक चीज़ मैं देख लिया, एलिमेंट भी सेम है और तीनों साइन पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं एक बार अब देख लेता हूँ डी और एफ के बीच में। देखो ये डी है और ये एफ है, आपका डी और एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तो डी नॉट इक्वल टू आर इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू एफ। अब एक चीज़ बताओ, आर जो है वही तो वी है, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ कि आर को या वी को, तो मैं आर को ले लेता हूँ, डी नॉट इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू एफ। देखो गाइज और कुछ बोलने का ज़रूरत था क्या? डी और एफ जिसके बीच में रिलेशन पूछा है, बीच में दोनों नॉट इक्वल टू आ गया तो क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटी आता है, 3 पॉसिबल केसेस। क्लियर? इतना अगर आपको हो गया तो देख लो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, आइदर और। नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर और। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। गाइज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, ये बहुत ही कम जगह आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, क्योंकि कोई डिस्कस करता नहीं है इतना ज़्यादा कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझदारी से समझिए तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक बार हो सके तो आप लोग शेयर कर दो, जो लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखता हूँ। गाइज ये जो क्वेश्चन मैंने रखा है, मैं अपने हाथों से इसको सेट किया हूँ, ये मतलब बेहतरीन सवाल है, कोई अगर इसको कर देगा तो उसको मतलब सोच लो वो बैंकिंग एग्जाम निकाल लिया। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। तो क्या हो रहा है, सी और पी के बीच में रिलेशन पूछा है। ठीक है, अब सी कहाँ पे है, यहाँ पे सी है और पी यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग जब जाएंगे सी से पी, और कम से कम एक स्टेप में इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो बताओ आप सी से एन गए तो ठीक है, एन से यू जब जाएंगे ना, हम लोग के पास सियोरिटी नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल टू मतलब 2 होता है, एक तो ग्रेटर देन होता है, एक तो लेस देन। लेस देन होगा तो जा पाएंगे, ग्रेटर देन होगा तो नहीं जा पाएंगे, तो ये तो डाउटफुल आ गया। तो डाउटफुल जब हो गया, समझ लो एक बार, P लेस देन इक्वल टू यू नॉट इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू सी, ये है। अब मैं अगर बोलूँ कि सी से एन गया, अब एन से यू नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि क्या है, डाउटफुल है, कंडीशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया है, तो ये डाउटफुल आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पर एक चीज समझ लो, एक चीज आपको देखना जरूरी है कि सी से पी जाएंगे और एन और यू के बीच में आपको क्या है, डिफाइन नहीं किया गया, पर इधर भी आपको दिखाएगा, एन से आपको दिखेगा, देखिए एन ग्रेटर देन यू यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे आप लोग जो इसको ज्वाइन कर लो कि P लेस देन इक्वल टू यू नॉट इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू सी, और यहाँ पे जो दिया है एन ग्रेटर देन यू, आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है एन ग्रेटर देन यू। अब यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू साइन है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस देन, क्योंकि एन अगर यू से बड़ा है तो यू छोटा है एन से, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे लेस देन एन लेस देन इक्वल टू सी। ये आ गया हम लोगों का करेक्ट स्टेटमेंट। अब ठीक है, बात आपको समझ में आई? ये जो साइन दिया है, हम यहाँ पे इसको पुट करके हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट को बदल लिए। एन यू से बड़ा है यहाँ पे दिया है, हम लोग तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, बट यहाँ पे दे दिया आपको कंफर्मेशन, जो एन जो है यू से बड़ा है, तो पी लेस देन इक्वल टू यू लेस देन एन लेस देन इक्वल टू सी। अब चेक करो सी से पी, तब क्या हो जाएगा, अब सी से एन गए, एन से यू गए, यू से पी गए, एक में इक्वल टू नहीं है, तो ये डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। ये जो रॉन्ग है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपको करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग करना क्या है, इसको हम लोग कर देंगे परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट 1 को। एच से क्या देख लो एक बार, एच से क्या बोला है, एच से एस है, उसके बाद एस से क्या है, तो ये भी तो आपको दिख रहा है एच ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन के, ये तो बोलने का जरूरत नहीं है, एच से के हम लोग बड़ा होगा ही होगा, एच एस से बड़ा है, एस के से बड़ा है, एच के से बड़ा होगा ही होगा। यहाँ पे क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन ए एंड बी फॉलोज। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो मैंने दिया ये टोटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए ये आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है, ये आपको मैं डायरेक्टली होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आप लोग, मैं 2 होमवर्क तो डेली देता ही देता हूँ, आप लोग ये होमवर्क में खुद से ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक हिंट मैं दे देता हूँ आपको कि यू अगर लेस देन एल है, इसका मतलब आप लोग समझ लो, इसका 2 मीनिंग है, यू ग्रेटर देन एल, यू लेस देन एल। ठीक है, और यहाँ पे u इक्वल टू एल दिया है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, 3 साइन यू हैव। नाउ यू कैन चेक वेदर इट कैन बी आइदर और नाइदर नॉट। अब आप लोग खुद से चेक करके मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना जो कौन सा सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे एक बार देख लो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए, हम लोग कॉन्सेप्ट और जो दिमाग में हम लोग अप्रोच है उसको अप्लाई करेंगे। अब पहले एक बार देख लो कि बी और पी है, यहाँ पर डब्ल्यू और ई है, ठीक है। बी और डब्ल्यू इक्वल है तो मैं डब्ल्यू को यहाँ पे लिख सकता हूँ बी, ओके। और पी जो है, एक बार पी को आप लोग देखेंगे तो पी और ई के बीच में कोई इक्वल नहीं है तो वो ऐसे ही रहने दो, तो ठीक है। तो ये आइदर और का कंडीशन नहीं होगा, ये बी और पी का रिलेशन है और ये बी और ई का आ गया तो कंडीशन नहीं है, हम लोग चेक कर लेंगे सिर्फ बी से पी। चलिए बी से पी हम लोग चेक करेंगे। बी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, पी इंटरनली कनेक्ट किससे है, एस से है, ठीक है। और बी से साथ बी सी है तो हम लोग बी से सी गए, ओके। अब सी से क्या होगा, पी में जब आएंगे नहीं आ पाएंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन हो गया, साइन तो गलत है, दूसरा साइड का साइन है, हम लोग अलाउ नहीं करेगा तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगर आपको लिख के करना है तो आप ऐसे कर लो, बी ग्रेटर देन पी और पी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ओ सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, सॉरी लिखने में थोड़ा गलत हो गया, ओहो। अब एक बार देख लो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि b ग्रेटर देन c है तो b ग्रेटर देन आपको c लिख दिया। अब c जो है, p जो है c से बड़ा बराबर है, मतलब c जो है वो p से छोटा बराबर हो जाएगा, ये आ गया। अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम ही है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है b जो है c से बड़ा है, p जो है c से बड़ा है, b और p का डायरेक्ट रिलेशन कुछ है नहीं तो ये आ गया डाउटफुल। डाउटफुल आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत। और w से ही देखेंगे हम लोग, w कहाँ पे, ये w है, ई कहाँ पे है, ये तो ई आ गया। तो W से हम लोग B गए, B से हम लोग C गए, C से D नहीं जा पाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइदर नॉट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आइदर और नहीं होगा। कि आइदर और क्यों नहीं होगा, आइदर और यहाँ पे नहीं होगा, वाई ना, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे BP है और यहाँ पे WE है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मैंने 10 सवाल रखा था टॉप क्लास, एक एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल है, ये एक बार आप लास्ट देख लो। यहाँ पे क्या बोला है, W और L का पूछा है, ठीक है, और W और P का। अब मैं एक चीज़ बोलो, L जो है यहाँ पे P दिख रहा है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको L में कन्वर्ट कर दें तो W इक्वल टू L, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, W ग्रेटर देन L, ठीक है। अब देख लो W और L के बीच में क्या है, W ग्रेटर देन इक्वल टू L है, इसका मतलब क्या है, या तो W बड़ा होगा और या तो W इक्वल होगा। अब देख लो ये तो दोनों कंडीशन यहाँ पे दिया है एक एक करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही सिंगली दोनों ही गलत है, पर यहाँ पे एलिमेंट सेम है और W ग्रेटर देन L और इक्वल टू L पॉसिबल केसेस भी सही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर और यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। गाइज आई होप आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने रखा था, तो नेक्स्ट दिन हम लोग जो बात करेंगे वो है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट नहीं करेंगे हम लोग, नेक्स्ट दिन बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी का। उसमें कोडेड में ऐसे कुछ नहीं है, कोडेड में दिया रहेगा डॉलर मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टार मतलब है लेस देन, ठीक है। ऐसे कि आर रजिस्टर मतलब यहाँ पे लिखा होगा कि लेस देन इक्वल टू, ऐसे करके आपको साइन दिया रहेगा। नेक्स्ट डे हम लोग अच्छे से सीखेंगे कोडेड वाला, कि कोडेड वाला इक्वली इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए तो सिर्फ कोडेड वाला आता है। तो चलिए तब तक के लिए आपको एक बार आप लोग वीडियो देख लेना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। तो चलिए तब तक के लिए आपको स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।